कैश न्यूज़ शो में आपका स्वागत है। आज हम एग्जिट पोल के बारे में सर से जानना चाहते हैं। सर, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरा देश में इस टाइम एग्जिट पोल अलग अलग चैनल दिखा रहा। कोई बोलता है एनडीए 400 पार है, कोई बोलता है 300 पार है, कोई बोलता है 170, और राहुल गांधी बोलता है बीजेपी के लिए कि 150 तक सिमट जाएगा। मोदी जी बोलता है राहुल गांधी 100 तक सिमट जाएगा। क्या हकीकत है? तो देखिए, सबसे पहले हकीकत ये है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो मीडिया वाला बता रहा हो 10,000 15,000 लोगों से पूछताछ करके वो अपना एक अनुमान लगा रहा। भैया, सबसे घटिया तरीका जनता का मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भैया, जो जनता गली गली में आप जाके नहीं जानते हो ना किसको वोट डाला है, लहर किसका चल रहा, उस पर मत जाइए। वोट लोग गुप्त दान भी करते हैं, कई बार बोलते नहीं है कि किसको वोट डाला है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ डर रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है, ज़्यादातर मैं आंकड़ा देख रहा हूँ कि जो इंडिया अलायंस है उसको बढ़त इस बार दिखने को मिल रहा। बीजेपी के आसपास उसका भी टक्कर है। और ये 400 जो बोल रहा है भैया, ये इंडिया गठबंधन ये भी मजबूत पकड़ बना रखा है इस टाइम, क्योंकि उसको जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहा ना, वो जनता पकड़ लिया है। जैसे कि आप सभी पता होगा, बोला है गैस सिलेंडर का हम दाम कम करेंगे, 1200 हो चुका है, उसको हम 500 करेंगे। 10 किलो अनाज देंगे हम 5 की जगह। पेट्रोल का दाम कम करेंगे। उसके बाद 1 लाख रुपये पर हाँ 1 लाख रुपया हम देंगे महिलाओं का साल में। तो ये सब योजना देख के, और जहाँ जहाँ पे ये इंडिया गठबंधन का सरकार है, जैसे कुछ जहाँ वहाँ पे कहीं कहीं पे बिजली यूनिट 200 यूनिट फ्री मिलता है। तो इस चुनाव में भी बोला है कि 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। उसके बाद बोला कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। उससे होगा ये कि कितने जाति कितने गरीबी है, उसको गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। तो जातीय गणना करने से इसमें गरीबी रेखा कैसे पता चलेगा? अब ये तो फिर जात का पता चलेगा ना, अब तो ये इतना व्यक्ति है, वो तो है ही है, क्योंकि गरीबों का गणना करना चाहिए कितने गरीबों है, लेकिन जातीय जनगणना कर रहा। फिर भी जनता इसके ऊपर वोट दिया है। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, किस किस मुद्दे पर जनता वोट दिया है। तो किसानों का बोला कि हम एमएसपी देंगे। इस मुद्दे पर भी जनता, मतलब एक किसान जो बड़ा वर्ग था किसानों का, 60% हमारे देश में किसान भाई रहते हैं, वो एकदम एनडीए गठबंधन का फेवर कर दिया। मोदी जी का जो एक बहुत जो घोटालेबाज नेता के अपने अंदर शामिल किया है, बलात्कारी नेता का अपने अंदर शामिल किया है, जैसे ब्रजभूषण का। तो इसके नाम नहीं लिया जा सकता। हम तो ये आपको नाम लेने की क्या बात है भैया, पूरा जनता को पता है, सबको पता है, सर जी पता है। तो सर, हम आपसे एक, चलो हम बिहार से बेसिकली है, बिहार के रहने वाले व्यक्ति है, और बिहार को तो हम कुछ अच्छे तरह से जानते होंगे, क्योंकि हम वहाँ जो जन्मभूमि है हमारा। हम आपको बिहार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आपको जो भी एनडीए सरकार या गठबंधन सरकार जो भी आपको तय किया है, क्या आपको लगता है जनता तक ये बात सच्चाई होगा, जो ये चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जीतने के बाद? ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 5 साल जब तक जनता देख नहीं लेगा कि ये काम हुआ है, बोला नहीं जा सकता। क्योंकि हर एक पार्टी गिरगिट के तरह रंग बदल चुका है। कोई एनडीए गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जब यूपीए के सरकार था, कई बार उसका पार्टियाँ तोड़ के अपना सरकार चलाना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक वोट से सरकार गिरा दिया, आपको पता ही होगा। उस टाइम भी वो गिरगिट के तरह किस तरीके से रंग बदला, अपना वादे से मुड़ कर गया, वो भी देखने को मिला। बीजेपी भी कई वादा कह के वो 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया था। और लद्दाख में जो सोनम वांगचुक जी का, वहाँ पे लद्दाख का वासियों का वादा करके कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे लद्दाख का, वो भी नहीं दिया। 6th शेड्यूल में डालेंगे लद्दाख का, वो भी नहीं दिया गया। तो ये सब बहुत सारे वादा से पीछे हट रहा मोदी सरकार, इसीलिए जनता इसको मुँहतोड़ जवाब। कहीं ये तो नहीं लगता सिर्फ जनता को वोटिंग टाइम में आके सब हर एक पार्टी वाले को ये याद आता है, ये चलो जनता को मूर्ख बनाया जाए? ये तो है भैया। ये एक और चीज़ बता दे, जनता 5 साल के लिए लाइसेंस दे दिया है कि आप 5 साल आराम से बैठ कर लूटो, और आपको देखना है कि कौन बंदा 5 साल क्या किया है, और उसके बाद ही आप लोग अगले साल आप अकेला निकालोगे ना। तो ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पास एक गाड़ी साइकिल ही नहीं था द्वार पर, उसके पास फॉर्च्यूनर खड़ा होगा और दावे के साथ आप बोलोगे कि भैया नेता है तो अपने पैसे से खरीदना है। अरे भाई, आपको ज़्यादा पता है, कमीशन मिलता है ये लोग का, बिना भ्रष्टाचार किए हुए कोई नेता रहेगा ही नहीं, ये फैक्ट है। तो फिर तो ये बेवकूफ़ बनाया ना जनता को। आपके अनुसार क्या लगता है, बिहार के जनता सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाए चपेट में आ जाना होता है, मंत्रियों के चपेट में आ जाता है? जो मैं इसलिए कह रहे हैं ना, पता है आपको, पता ही है, जो चलो मोदी जी सरकार 10 साल अभी रह गए हैं, ठीक है, बीजेपी की सरकार 10 साल रहे, वहाँ चलो गठबंधन की सरकार रहा, तो वहाँ एग्जिट किसी पर हम आंकड़ा नहीं लगा। जो बिहार के स्थिति है, 10 किलो कहते हैं 5 किलो अनाज हम प्रोवाइड करते हैं जनता तक।
क्या आप कभी ये बात देखे हैं जब जनता तक 5 किलो प्रोवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीक़ा से जा रहा है कि रास्ते में गबन हो जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले सरकार ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर कार्रवाई करे। इसके मिली भगत से हो ही नहीं सकता। इस चोट्टा इतना हरामी है कि ये पूरा जितने भी राशन इसके अंडर में आता है ना, उससे सेटिंग क्या रहता है। अब बोरा भी तौलोगे, जहाँ पे 50 किलो होना चाहिए वहाँ पे 45 किलो रहता है। यहाँ पे घपला किया, उसके बाद जिसको मतलब 5 किलो वो मिलना चाहिए उसको 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ऐसा मिलता है। और सब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को सब पता रहता है, फिर भी वो कार्रवाई नहीं करता। जनता इस पर कार्रवाई करता है तो कहते हैं जो जाओ, जिसको जो कहना है करते रहो, कि हमारा क्या होगा। डीलर भी तो कुछ इसमें आपको सहयोग कर रहा है ना, वीडियो साहब को। देखिए, हम तो कह रहे हैं, लेकिन जनता में भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर रहा। ऑर्केस्ट्रा का डांस देखने बिहार में ना, एक ऑर्केस्ट्रा का डांस के लिए हजारों लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन 20-30 लोग इकट्ठा होके अपना नहीं लड़ता है। ये हकीकत है। और बिहार में इसका उदाहरण देखना है तो जाके देखिए किसी भी ऑर्केस्ट्रा जहाँ पे डांस हो रहा है वहाँ पे। चलो तो प्रोग्राम व्यक्तिगत है, ऐसी कोई बात नहीं, देखना भी चाहिए ऐसी बात नहीं। लेकिन ये आपको सर लगता है ना, क्योंकि मैं ना इस बिहार के इसी बारे में पूछ हमेशा हम हमेशा हर व्यक्ति से ना इस बात बिहार के बारे में पूछते रहता हूँ, इसलिए कि क्योंकि मैं बिहार में ना जो अभी रहे हाल फिलहाल की बात कह रहे हैं, 2 महीना पहले की बात है। रिसेंटली हम बिहार से आए हैं वापस पंजाब, तो वहाँ एक ज़मीन का विवाद आपको दाखिल खारिज के दस्तावेज वाले लेके हम दर बाय दर भटके हैं। खुद की बात कहते हैं हम, किसी अगले बंदे को सुन के नहीं कहते, हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर जो बीता हुआ है उस पर हम बताते हैं। तो हम जब गए कर्मचारी साहब के तो कहते हैं आप जाओ मेरे मुंशी के पास जाओ, वहाँ गए तो कहते हैं डीजीए के ऑफिस में जाकर लेटर डालो। वहाँ जब गए तो कहते हैं हम आप लेटर लिख के आओ, सारे पेज का दस्तावेज लगा दो। क्या ये परेशान करने वाली व्यक्ति नहीं होगी? मैं एक और वीडियो में बोल चुका हूँ ना हमसे कि देश के बर्बाद किसने किया। मैंने बोलूँगा कि कोई नेता का हाथ नहीं, किसी का हाथ नहीं है। ये भैंस के ये इसके सरकारी कर्मचारी का हाथ है। सही बात है, ये फैक्ट है। ये सरकारी बैंक में चला जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाइए, आपका 1-2 दिन में थोड़ा ज़्यादा होगा। ये फैक्ट है। पूरा देश में भी ये सिस्टम चल रहा। चलिए, हम भाई यही बिहार वासियों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सब अपने हक के लिए हमेशा सहयोग करें, किसी व्यक्ति को सहयोग करें और अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहिए। एकजुट करके रहेंगे तो सरकार भी गिराने की क्षमता रखते हैं हम लोग। हम इसीलिए हर एक बिहारवासी से नम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहिए। और कमीशन, जहाँ तक रही घूस की बात, आप थक जाते हैं इसलिए घूस देने के मजबूरी तार पे आके करते हैं, हमें पता है क्योंकि हम उस रास्ते से गुजरे हुए हैं। इसलिए नर्म निवेदन है सभी बिहार वासियों से, सभी देशवासियों से, जे आप अपने हक के लिए कहीं भी डट के तो खड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए। एक और चीज़ बताना चाहते दोस्तों, एग्जिट पोल आ रहा है ना, इस पर ध्यान मत दीजिए। कांटे का टक्कर है, 4 जून को ही पता चलेगा। ठीक है, जय हिंद।